तो साल का वो समय आ ही गया है जब कैलेंडर बदलता है और मन में एक नई उम्मीद जगती है। हम सब चाहते हैं कि इस बार कुछ नया हो, कुछ यादगार हो, रोज की भाग-दौड़ से दूर कुछ पल सुकून के मिलें। और सच कहूं तो इस नई शुरुआत को खास बनाने के लिए एक छोटी सी ट्रिप से बेहतर और क्या हो सकता है? लेकिन हाँ, सवाल तो यही उठता है कि इस न्यू ईयर आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। ये वो सवाल है जो साल खत्म होते होते हम सबके दिमाग में घूमने लगता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने देश की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? यहाँ हर किसी के लिए, हर मूड के लिए एक जगह है। अगर आपको धमाकेदार पार्टियों और आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत करना है तो भी ऑप्शन है। और अगर बर्फीले पहाड़ों की खामोशी में बैठकर साल को अलविदा कहना है तो भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन लोगों से जिन्हें नए साल का स्वागत करना पसंद है, पूरे जोश और जुनून के साथ। वो लोग जो जश्न और म्यूजिक के बिना न्यू ईयर सोच ही नहीं सकते, जिन्हें हम कह सकते हैं द सेलिब्रेटर्स। अब देखिए, सेलिब्रेशन के भी ना यहाँ दो बिल्कुल अलग अंदाज हैं। एक तरफ है गोवा का एकदम बिंदास बीच वाला वाइब, दूसरी तरफ है जयपुर का शाही और नवाबी अंदाज। एक जगह डीजे की धुन पर रात भर डांस है तो दूसरी जगह लोक संगीत और तहजीब की महफिल। आइए इन दोनों को जरा और करीब से जानते हैं। भाई, न्यू ईयर पार्टी की बात हो और गोवा का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस सोच कर देखिए, आप बागा या अंजना बीच पर हैं, पैरों के नीचे ठंडी रेत, कानों में समंदर की लहरों का शोर और जोरदार म्यूजिक। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, पूरा का पूरा आसमान पटाखों से जगमगा उठता है। ये जो एक इंटरनेशनल पार्टी वाला फील है ना, वो गोवा के सिवा और कहीं नहीं। लेकिन अगर आपको पार्टियों की उस आम भीड़-भाड़ से कुछ अलग, कुछ ज्यादा शाही और यादगार चाहिए, तो फिर जयपुर से बेहतर कुछ नहीं। सोचिए, आप किसी हेरिटेज होटल में हैं, राजस्थानी कल्चर के रंगों के बीच नए साल का वेलकम कर रहे हैं। यहाँ का जश्न शोर शराबे वाला नहीं, बल्कि बड़ा ही ग्रैंड और क्लासी होता है। एक अलग ही बात है। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो नए साल की शुरुआत शहर के शोर शराबे से बहुत दूर प्रकृति की गोद में सुकून के साथ करना चाहते हैं, जिन्हें हम कहेंगे दी एस्केपिस्ट्स। और जब बात सुकून की आती है तो बर्फ से ढकी पहाड़ियों से खूबसूरत और क्या हो सकता है। मनाली न्यू ईयर के टाइम पर किसी सपने जैसा लगता है, जहां साल की पहली सुबह ही बर्फ की सफेद चादर के साथ होती है। जरा सोचिए, बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही है, आप एक प्यारे से लकड़ी के कॉटेज में बॉनफायर के पास बैठे हैं और हाथ में है गर्मा गर्म मैगी या चाय का कप। मनाली का यही रोमांटिक और कोजी वाइब इसे कपल्स और दोस्तों के लिए एक परफेक्ट ड्रीम डेस्टिनेशन बना देता है। और अगर किसी ऐसी जगह की तलाश है जो एकदम क्लासिक हो, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके, तो वो जगह है शिमला। ये वो हिल स्टेशन है जो हमारे मम्मी पापा को भी पसंद था और आज भी न्यू ईयर के लिए एक शानदार ठिकाना है। न्यू ईयर की शाम को शिमला का मॉल रोड किसी त्योहार से कम नहीं लगता। चारों तरफ लाइट्स, म्यूजिक, चहल पहल, और इस माहौल में अपनी फैमिली के साथ घूमना एक अलग ही मजा है। यहाँ का जश्न बहुत तामझाम वाला नहीं, बल्कि सिंपल और सुकून भरा होता है। यही बात इसे परिवारों के लिए एक बहुत सेफ और यादगार ऑप्शन बनाती है। हर कोई नए साल पर पार्टी और शोर नहीं चाहता। कुछ लोग साल की शुरुआत पूरी शांति और ठहराव के साथ करना पसंद करते हैं। और अगर शांति की बात करें तो उसका दूसरा नाम है केरल। एक बार कल्पना कीजिए, आप केरल के शांत बैकवाटर्स पर एक हाउस बोट में हैं। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली और पक्षियों की आवाज के अलावा कोई और शोर नहीं। यहाँ आकर ना जिंदगी की रफ्तार जैसे खुद ब खुद धीमी हो जाती है। ये नए साल की शुरुआत का वो तरीका है जहाँ कनेक्शन बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होता है। और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। ये उन लोगों के लिए है जो नए साल को सिर्फ एक तारीख या पार्टी नहीं, बल्कि एक गहरे अनुभव की तरह देखते हैं, चाहे वो रोमांस हो या फिर आध्यात्म। इन्हें हम कह सकते हैं द इंट्रोस्पेक्टिव्स। झीलों का शहर उदयपुर, जिसे रोमांस और खूबसूरती का दूसरा नाम भी कहा जाता है, ये जगह कपल्स के लिए नए साल का स्वागत करने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन है। पता है, उदयपुर में नया साल शोर से नहीं बल्कि खूबसूरती से आता है। यहाँ झीलों का वो शाही माहौल है, झील के किनारे कैंडल लाइट डिनर है और हवा में एक अजीब सा सुकून है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो नए साल का स्वागत बस शांति से एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं। नया साल
सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है, ये एक नया जीवन शुरू करने का मौका भी हो सकता है। और ऐसी नई शुरुआत के लिए ऋषिकेश से बेहतर शायद ही कोई जगह हो। ऐसा कहा जाता है कि ऋषिकेश में नया साल आत्मा से जुड़ने का एक मौका है, और ये बात 100% सच है। यहाँ का जश्न बाहरी नहीं, भीतरी होता है। ये खुद को जानने और खुद को समझने का मौका है। सोचिए, सुबह की शुरुआत योग और मेडिटेशन से, दिन में गंगा किनारे बैठकर खुद से बातें करना, और शाम को उस दिव्य गंगा आरती में खो जाना। ऋषिकेश आपको मोबाइल की स्क्रीन से दूर खुद के बहुत करीब ले आता है। ये साल की एक ऐसी पॉजिटिव शुरुआत है जिसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। तो ये थी भारत की कुछ बेहतरीन जगहें। अब सवाल ये है कि इनमें से आपके लिए सही जगह कौन सी है। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। तो देखिए, आज चुनाव काफी आसान है। अगर नॉनस्टॉप मस्ती चाहिए तो गोवा, बर्फबारी और रोमांस के लिए मनाली, एक शाही जश्न के लिए जयपुर, और परिवार के साथ एक क्लासिक छुट्टी के लिए शिमला। अगर सुकून और शांति चाहिए तो केरला, खुद से जुड़ने के लिए ऋषिकेश, और रोमांटिक पलों के लिए उदयपुर। आपकी यात्रा, आपका फैसला। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात, आप कहीं भी जाएं, बस ये याद रखिएगा कि असली नया साल कैलेंडर बदलने से नहीं, सोच बदलने से शुरू होता है। और एक अच्छी यात्रा उस बदलाव की पहली सीढ़ी बन सकती है। तो इस नए साल आप जहां भी जाएं, बस सुरक्षित रहें, खुश रहें और ढेर सारी नई यादें बनाएं। आने वाले साल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।